डरते बयां, टूटती उम्मीदें, परेशान आवाम। उत्तर प्रदेश जिला बरेली। हमारे संवाददाता फयाज खान से ऑल इंडिया तहरीर-ए-इंसानियत काउंसिल के राष्ट्रीय अध्यक्ष अब्दुल कयूम खान से आज के हालात पर चर्चा। आपका नाम जानना चाहेंगे? मैं अब्दुल कयूम खान, प्रेसिडेंट ऑल इंडिया तहरीर-ए-इंसानियत काउंसिल। अध्यक्ष जी, दौरान वक्त जो हिंदुस्तान में चल रहा है, बीजेपी की जो रणनीति चल रही है, उस संबंध में आपकी क्या राय है? देखिए, बीजेपी की रणनीति बहुत खतरनाक है देश के लिए। बीजेपी ने जब से सरकार 2014 से सरकार आई है, बीजेपी ने विकास के नाम पर कहीं कुछ नहीं किया। बीजेपी के दौर में जनता बहुत दुखी रही है, हज़ारों किलोमीटर पैदल चल रही है जनता ने बहुत दुख झेले हैं। शायद ही जनता ने आज़ाद हिंदुस्तान के बाद इतने दुख झेले हों जितने दुख आज जनता झेल रही है और बीजेपी के कारनामों से दुखी है। अगर हिंदुस्तान की जनता हज़ारों किलोमीटर पैदल चली है, इसमें बीजेपी का क्या लाभ है? बीजेपी का लाभ ये है कि बीजेपी जनता को दुखी देखना चाहती है, परेशान देखना चाहती है। आपने देखा, बीजेपी ने आधार कार्ड के नाम से लाइन लगवाई, नोटबंदी के नाम से लाइन लगवाई, लोगों को पैदल सरकार इंतजाम भी तो कर सकती थी उनके घर भेजने का। सरकार उन गरीबों के लिए जो हज़ारों दसियों हज़ार किलोमीटर पैदल चल रहे हैं, सरकार के पास इतनी व्यवस्थाएं थी कि उन्हें घर तक पहुँचाया जा सकता था। अगर सरकार पहुँचाने में या जनता की तकलीफ को दूर करने में अगर नाकाम है तो वो कैसी सरकार? उसे तो अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। सरकार जनता का माँ बाप होती है, सरकार जनता के लिए उनकी अभिभावक होती है। सरकार जनता को दुख देना कतई पसंद नहीं करती है, उनकी हमदर्दी में खड़ी रहती है। सरकार की तरफ से जब इतनी परेशानी जनता को हो रही है तो जनता फिर उसको दोबारा से सत्ता में कैसे ले आती है? देखिए, जनता पब्लिक को किस तरीके से बेवकूफ़ बनाया जा सकता है, किस तरीके से उसे धोखा दिया जा सकता है। मेरा मानना है कि आज के दौर में बीजेपी से ज़्यादा ये बात अच्छी तरीके से कोई नहीं जानता है, कोई पार्टी नहीं जानती है कि हमें जनता को बेवकूफ़ कैसे बनाना है, धोखा कैसे देना। धर्म के नाम पर धोखा, मंदिर मस्जिद के नाम पर धोखा, बच्चों के नाम पर धोखा, जनसंख्या वृद्धि के नाम पर धोखा। कहाँ बीजेपी ने जनता को धोखा नहीं दिया है। मंदिर के नाम से धोखा कैसे? मंदिर के नाम से धोखे से फैसला कराया गया, धोखा दिया गया। धोखा किसको दिया गया है? धोखा जनता को दिया गया, इंसाफ को दिया गया, अदालतों को दिया गया। जैसे कि एक जबरदस्ती, सब कुछ ना होने के बावजूद भी, कोई सबूत ना होने के बावजूद भी फैसला उन्हीं के हाथ में किया। ये भी तो एक धोखा है। उसके बाद अब आप अखबारों में देखते होंगे, चंदे के नाम पर, राम मंदिर चंदे के नाम पर ये चल भी रहा है कि बहुत धोखे दिए गए, चंदा बहुत इकट्ठा किया गया, चंदा कहा गया, इसकी तो बाकायदा जांच चल रही है। तो ये धोखे में है। पुलवामा कांड एक धोखा ही है, पाकिस्तान का नाम लेना चुनाव के टाइम एक धोखा ही है, आतंकवाद का नाम लेना एक धोखा ही है। ये सारी चीज़ें हैं जो पब्लिक को गुमराह की जा रही हैं। गौ हत्या के नाम पर धोखा ही है। तो कौन सी बातें इनकी ऐसे रखोगे जो इन्होंने कभी विकास के नाम पर वोट नहीं मांगा। अब 2022 का चुनाव आने वाला है, अब फिर वही कानून 2 बच्चों वाला योगी सरकार लेके आई है ताकि इसमें हिंदू मुस्लिम में डिबेट हो, हिंदू मुस्लिमों में नफरत पैदा हो, है ना। और विकास का जो मुद्दा है, वो बेरोजगारी का जो मुद्दा है, किसानों का जो मुद्दा है, ये सारे मुद्दे जनता भूल जाए और फिर हिंदू मुसलमान करना शुरू कर दे। तो ये सब बेवकूफ़ बनाने की बातें हैं, जनता को धोखा देकर सरकार बनाने की बातें हैं। विकास का बीजेपी से कोई लेना देना नहीं है। बीजेपी ने अपना दोबारा से चेहरा योगी का सामने रखा है प्रदेश में, ये सीएम योगी को ही बनाना है। इस संबंध में आप क्या कहना चाहते हैं? बीजेपी के पास योगी से अच्छा कोई दूसरा चेहरा यूपी के लिए नहीं है। जैसे बीजेपी और आरएसएस की एक खास बात ये रही है
जो जितना खतरनाक मुसलमानों के खिलाफ बोलता है वो ही बीजेपी का चेहरा होता है। नरेंद्र मोदी जी को आप देख लीजिए, क्या ये इंसानियत का कातिल नहीं है? लेकिन आरएसएस ने उसे प्रधानमंत्री के रूप में चुना, आडवाणी को अलग डाल दिया गया। इसी तरीके से बहुत से ऐसे चेहरे थे जो मुख्यमंत्री बनाए जा सकते थे, लेकिन योगी आदित्यनाथ का चुनाव इसलिए हुआ कि वो सबसे ज़्यादा भड़काऊ भाषण देने वाले नेता थे उस दौर के, और आज भी थे। यही वजह है कि बीजेपी के पास योगी सच्चा कोई दूसरा चेहरा नहीं है। क्या दूसरी सरकारों में ऐसा नहीं होता है? देखिए, दूसरी सरकारों में होता है, लेकिन बीजेपी खुद करती है। होना और करने में फर्क होता है। दंगे सबके ज़माने में हुए हैं, लेकिन बीजेपी में दंगे कराए जाते हैं। उत्तर प्रदेश में दूसरी पार्टी सबसे बड़ी समाजवादी पार्टी है। उनके वरिष्ठ नेता आजम खान साहब लगभग 2 साल से जेल में हैं और उनकी पार्टी उनके लिए कुछ नहीं कर रही है। इस संबंध में आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, हर पार्टी ने अपने अपने हिसाब से अपने अपने फायदे की रणनीति सोची है, रणनीति बनाती है। आजम खान का जेल में डालना, जेल जाना, जेल में रहना, हो सकता है समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव जी भी इस मुद्दे को चुनाव में उठाएं, क्योंकि सबसे ज़्यादा इस वक्त अगर कोई परेशान है तो वो मुस्लिम ही हैं, और मुसलमान होने की सज़ा ही है आजम खान जो जेल में हैं। वरना आजम खान की कोई भ्रष्टाचार के उसमें कोई ज़िंदगी का कुछ एक भी कलंक उनके ऊपर नहीं लगा है कि उन्होंने कहीं भ्रष्टाचार की हो, लेकिन एक मुसलमान होने के नाते उन्हें जेल में डाल दिया गया है। और समाजवादी पार्टी इसलिए खुश है कि मुसलमानों को अपनी तरफ मुतासिर करने के लिए चुनावी मुद्दा बनाया जाएगा, आजम खान का नाम लेकर चुनाव लड़ा जाएगा। ये सारी पार्टी करती है। अध्यक्ष जी, आजम खान मुस्लिम चेहरा, सबसे बड़ा चेहरा मुस्लिम आजम खान साहब हैं और लगभग वो 2 साल से जेल में बंद हैं, ठीक है, और चुनाव आने वाले हैं। ये बताइए, उनके चेहरे के बगैर समाजवादी पार्टी क्या मुस्लिम वोट ले पाएगी? देखिए, ये तो बात की बात है कि समाजवादी पार्टी उनके चेहरे के बगैर वोट ले पाएगी या नहीं ले पाएगी, लेकिन समाजवादी पार्टी को आजम खान के लिए जो करना चाहिए था, जो आंदोलन करना चाहिए था, जो फर्जी मुकदमे उन पर लगाए गए, वो समाजवादी पार्टी ने अपना हक अदा नहीं किया। इतना बड़ा चेहरा होने के बाद भी समाजवादी पार्टी सिर्फ अपने फ़ायदे के लिए बिल्कुल खामोश बैठी है ताकि इसे चुनावी मुद्दा बनाया जा सके, और आजम खान के नाम पर फिर मुसलमानों का वोट ले लिया जाए और सत्ता में आने की उनकी पूरी कोशिश है। उन्हें छुड़ाने की कोई मुहिम नहीं छेड़ी समाजवादी पार्टी ने, कोई आंदोलन नहीं किया समाजवादी पार्टी में। जिस तरीके से उन्हें रोड पर उतरना चाहिए था वो नहीं उतरे, इसका हमें अफसोस है। अध्यक्ष जी, असदुद्दीन ओवैसी भी उत्तर प्रदेश में दस्तक दे चुके हैं और उनकी जैसे पार्टी का नाम है ऑल इंडिया इत्तेहादुल मुस्लिमीन। आजम खान क्या मुसलमान नहीं? उनके लिए असदुद्दीन ओवैसी क्या कर रहे हैं? देखिए, असदुद्दीन ओवैसी का सवाल है तो वो उनके लिए कर भी क्या सकते हैं और क्या क्यों करेंगे। यहाँ अच्छे बुरे इंसान की कोई पहचान नहीं है, यहाँ तो पार्टी लेवल का काम है। ओवैसी साहब अपनी पार्टी को सबसे बेहतर बताकर यूपी में आने की कोशिश कर रहे हैं, यूपी में आ रहे हैं, और मैं मानता हूँ जिससे बहुत नुकसान होगा। हालात ऐसे हैं कि उन्हें बड़ी खामोशी से अपनी पार्टी को इस वक्त चुनावी मैदान में नहीं उतारना चाहिए, या फिर जो सेकुलर पार्टियां हैं, जो सेकुलर अपने को सेकुलर कहती हैं, उन पार्टियों के साथ मिलकर चुनाव लड़ना चाहिए। अकेले नहीं लड़ना चाहिए, और वो भी बड़ी पार्टियों के साथ, छोटी पार्टियों के साथ, तब कुछ भला हो सकता है, वरना सिर्फ नुकसान के अलावा कुछ नहीं हो सकता। और बीजेपी को ही फायदा होना है, और वो मेरे ख्याल से बीजेपी का काम कर रहे हैं और बीजेपी के सपोर्टर हैं।